स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। आज हम स्पेशली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आपके सामने आए, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेटली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। आज हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब आर्क के फॉर्म में हो, सेमी सर्कुलर फॉर्म में हो, यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर हो, तो उसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आज हम ये कैलकुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पर्पस से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बोर्ड से आगे का जो आपका गोल है उसमें ये काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो स्पेशली अगर बोर्ड को लेकर के देखें तो उतना कोई जरूरी नहीं है आपके लिए एज पर योर क्लास 12 बोर्ड, बट ऊपर के लिए तो आपको जानना ही जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आर्क के फॉर्म में हो या फिर सेमी सर्कुलर आर्क हो, है ना, उस तरह से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर कितना होता है, नॉट ओनली दैट सेंटर, किसी अन्य प्लेसेस पर कितना होता है। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 2, जिसमें आर्क में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो हमको पढ़ना है, सपोज करो ये एक आर्क है ऐसा, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आर्क के फॉर्म में। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसके सेंटर पर, सपोज करो कि ऐसे कंप्लीट सर्कल बनेगा ये, ठीक है, तो हमको बताना है कि इसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम काम करेंगे कि जो भी हमारा आर्क है जिस पर कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये मैंने समझाने के लिए एक कंप्लीट सर्कल बना दिया, कंप्लीट की जरूरत नहीं है, आर्क लेना है ना। तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, आज के लेक्चर में हमको यही पढ़ना है। ठीक है, ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आर्क, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जो कि सेंटर है हमारा इसका, चलो वो मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो यह तो क्या करेंगे, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस एक ही है। क्या केस है, एक छोटा सा एलिमेंट कट करो, उसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करो, और आफ्टर दैट उसका इंटीग्रेशन कर लो, कंपोनेंट ब्रेक करो, इंटीग्रेशन कर लो, तो इंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकल जाएगी। तो पॉइंट चार्ज के लिए तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी का, E = KQ/R²। ये होता था E = KQ/R², ये पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला था। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, वो एलिमेंट पॉइंट चार्ज के बराबर होना है। पिछले लेक्चर में हमने पॉइंट चार्ज काटा था, उसकी वजह से जिस पॉइंट पर निकालना है उसका इंटेंसिटी कितना हुआ, उसका फिर कंपोनेंट्स ब्रेक किए। अगर सिमेट्री का केस होता है तो एक कैंसिल हो जाता है, दूसरा कैंसिल नहीं होता है, जो नहीं होता है उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और वेरी सिंपल वे में हम लोग पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंटेंसिटी निकालते हैं। यहाँ पर वैसे ही कुछ होना है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। तो क्या है यहाँ पर, चलो इसमें एक छोटा सा हम सेगमेंट कट करते हैं। सपोज करो ये हमने यहाँ से यहाँ तक का एक सेगमेंट कट किया, ठीक है, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब यहाँ से थीटा एंगल, यहाँ से थीटा एंगल ऊपर जाकर के एक एलिमेंट कट किए, ठीक है, जिस पर चार्ज कितना है, चार्ज तो वही स्मॉल एलिमेंट है, तो चार्ज भी स्मॉल डी क्यू माने, इसको कंसीडर कर लिया जाएगा एज अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, ds इसका लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, और ये जो एलिमेंट है सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये हम मान लेते हैं d थीटा। ठीक है, रेडियस r है, ये भी r है। ठीक है, ये दोनों तो रेडियस होगा, नहीं तो रेडियस ये भी रेडियस होगा। ऐसे कोई लाइन ज्वाइन कर दी, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस बराबर होगा, ये भी हमारा r होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सब तो रेडियस ही होगा ना। ठीक, बिल्कुल सही।
अब हमको करना क्या है, ये जो एलिमेंट कट किए यहाँ पर, ये इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है। तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी होता है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड हमने मान लिया यहाँ पर डी की इंटेंसिटी है रेडियली आउटवर्ड। इसका कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, ठीक है। अब समझो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा होगा बिल्कुल। हाँ, तो जब ये DE है तो इसका जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, DE cos थीटा, ठीक है, और इस तरफ आएगा DE sin थीटा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा जो एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट की वजह से ये भी थीटा हो गया, और इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी का ये डायरेक्शन है, इसका दो कंपोनेंट हमने लिया है ना, एक cos लिया जिसके साथ एंगल बना, दूसरा sin भी चला गया, ठीक है। तो इसको ना, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहा जाता है, ठीक है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल प्लग केस ई पैरेलल, और इसको ई परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो दो आया हमारे पास, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दोनों कंपोनेंट। अब ये सिमेट्री का केस तो नहीं है कि इसमें से एक कैंसिल होगा, सिमेट्री का केस इससे आर, ये जो आपका क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट को सेमी ये क्या सिमेट्री का केस नहीं होता है, ठीक है। तो हमको तो यहाँ पर दोनों निकालना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में टोटल कितना है, इस डायरेक्शन में टोटल कितना है, दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो ये डायरेक्शन फर्स्ट मान लिए, ये डायरेक्शन सेकंड मान लिए, ठीक है। चलो इसकी वजह से इंटेंसिटी निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने जा रहे हैं DE की वजह से यहाँ इंटेंसिटी एट O जो कि सेंटर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dq कितना होता है, फॉर्मूला पता है ना। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, DE, ठीक है। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्मॉल एलिमेंट, तो उसकी वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। DE का वैल्यू लिखते हैं k इनटू चार्ज कितना है, dq बाय r स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल। अब हम इसको बताए थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या हम बोले थे, लैम्डा इक्वल टू होता है dq बाय dl, ठीक है, dq बाय dl। तो यहाँ से dq को हटाओ, तो यहाँ से अगर dq हटाओगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा dl मिलेगा। तो यहाँ से हम हटा करके लिख दिए k इनटू लैम्डा dl बाय r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर, ठीक। अब हमको यहाँ पर dl हटाना है। देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल पहले पहचानो। अभी जैसे यहाँ का एलिमेंट कट किए तो डिस्टेंस r है, r तो फिक्स्ड है, रेडियस फिक्स्ड है, तो हम किसके टर्म में इंटीग्रेट करेंगे ये पहले सोचो, ठीक है। सारे को उसमें हम कन्वर्ट करते हैं, सोचो। अभी यहाँ पर एलिमेंट है तो ये एंगल है, एलिमेंट थोड़ा सा और ऊपर काटेंगे तो ये यहाँ से एलिमेंट एंगल बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम एंगल्स ये चार जो एलिमेंट है ऊपर काटते जाएंगे या नीचे काटते जाएंगे, ये एंगल्स वेरी करते जाएगा, थीटा हमारा वेरी करेगा। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा थीटा है। सो कोशिश करो ये सारा टर्म हमारा थीटा के टर्म में आ जाए, कोशिश करो कि ये सारा टर्म हमारा थीटा में आ जाए कोई भी टर्म में, जिससे कि हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो आओ एक और बेसिक चीज जान लो जो कि प्रीवियस क्लास में पढ़े हो, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। मान लो ये L है, यहाँ पर एंगल थीटा सबटेंड किया गया, रेडियस r है, तो थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, L बाय r होता है। यहाँ से L इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा इनटू रेडियस r लिखेंगे। तो यहाँ पर जो dl दिख रहा है, dl यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर्क है ना, थोड़ा सा आर्क है, यहाँ एंगल सबटेंड हो रहा है, तो एंगल सबटेंड कितना है, d थीटा इज इक्वल टू एंगल सबटेंड d थीटा, यहाँ d थीटा लिख देंगे इज इक्वल टू dq बाय dl। तो इस तरह से हम इसको हटा देंगे। तो ये फॉर्मूला कांसेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं। क्या यूज करने जा रहे हैं, L इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर, ये भी तो लेंथ ही है ना, dl क्या है, लेंथ है छोटे से एलिमेंट का। तो हम छोटे लेंथ इक्वल टू क्या बोले अभी,
एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है यार, छोटा सा एलिमेंट डी थीटा, तो हम इसको लिखेंगे आगे फर्दर के लैम्डा इंटू कितना आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, कितना आ गया के लैम्डा बाई आर डी थीटा। ये डी की का वैल्यू आया हमारा, किसका आया डी का, ठीक है। क्या किए लेंथ इक्वल टू थीटा इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस। अब ये डी sin थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इसका करेंगे इसका करेंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल का केस और एक परपेंडिकुलर, तो ई परपेंडिकुलर का कैलकुलेशन, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर का केस में क्या है हॉरिजॉन्टल भी है, एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर केस में कितना है डी sin थीटा है, डी sin थीटा। इसी का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो सारे एलिमेंट की वजह से ये वाला इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी निकल जाएगा। देखो इस छोटे से एक पार्ट की वजह से इंटेंसिटी डी sin, ठीक है ना, तो यहाँ काटेंगे यहाँ काटेंगे यहाँ काटेंगे यहाँ काटेंगे, सारी जगह काटेंगे तो उसका सबका नीचे आ जाएगा ना कंपोनेंट एक, ठीक है। तो डी sin थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सारे एलिमेंट की वजह से जितना भी एलिमेंट हो सकता है वो सारे एलिमेंट की वजह से यहाँ पर ये वाला इंटेंसिटी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। सो अब एंगल कितना होना चाहिए, सोचो अगर ये एलिमेंट यहाँ कट करते, जस्ट यहाँ पर एलिमेंट की कट करते, सोचो अभी यहाँ कट किए हैं तो एंगल ये है, और नीचे कट करें तो एंगल ये हो जाएगा, और नीचे कट करेंगे तो एंगल कितना 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से काटते 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 हम मान लो कि यहाँ पर चले आएंगे तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो लिमिट रखेंगे 0 to 90, ठीक है, ये पाई बाई 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, 90 डिग्री रखेंगे। अब आगे कर लो डी का वैल्यू यहाँ से ले लो, के लैम्डा बाई आर डी थीटा, के लैम्डा बाई आर डी थीटा, के लैम्डा बाई आर डी थीटा। ये तो हम डी की जगह पर लिखे हैं, अभी sin थीटा तो अगर काफी है, यहाँ पर sin थीटा लगाओ, sin थीटा, ठीक। इसको फर्दर इंटीग्रेट करो, के लैम्डा बाई आर क्या कांस्टेंट बाहर, के लैम्डा बाई आर हम बाहर कर लेंगे, बच जाएगा sin थीटा डी थीटा, ठीक है। अब sin का तो फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा 0 to 90, यहाँ भी है 0 to 90। अब यहाँ से इंटीग्रेशन sin का क्या होता है माइनस कॉस ना, सो माइनस कॉस लिख देंगे, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा 0 to 90, ठीक है। अब क्या करते हैं जब इंटीग्रेशन होता है तो अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर करते हैं इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस 90 डिग्री, माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस, ये रूल है जैसे ही अपर पुट करें उस पर माइनस लिखना वो रूल है, ठीक है। फिर अपर लिमिट की जगह पर फिर अब आ जाएगा लोअर लिमिट, ठीक है। कॉस का क्या हो गया, साइन का क्या हो गया माइनस कॉस माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से प्रूफ कर सॉल्व करो तो के लैम्डा बाई आर कॉस 90 0, यहाँ पर 1 आ गया, कितना हो गया के लैम्डा 1 आ गया, कॉस 0 डिग्री 1, ये तो खत्म, तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आ गया, मतलब के लैम्डा बाई आर रह गया। सो यहाँ पर लिख लेंगे ई परपेंडिकुलर जो आया हमारा, ई परपेंडिकुलर आया के लैम्डा बाई आर। सिमिलरली हम ये वाला कंपोनेंट इस तरह कॉस वाला कंपोनेंट ब्रेक का इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब सोचो इस एलिमेंट की वजह से इस डायरेक्शन में डी कॉस है, यहाँ पर कट करें तो एक और इधर आएगा, यहाँ पर कट करेंगे तो उसका भी एक कंपोनेंट इधर जाएगा, यहाँ पर कट करेंगे तो यहाँ एक और कंपोनेंट जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट्स काट सकते हैं इसमें सारे की वजह से एक तो इस तरफ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ठीक है। तो सारे की वजह से कैसे निकालेंगे, एक की वजह से जो भी इंटेंसिटी है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं नाउ
नाउ अब ये पैरेलल वाला केस करने जा रहे हैं, ठीक है। ई पैरेलल इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, इंटीग्रेशन इस केस में कितना है, डी cos थीटा है ना, तो डी ई cos थीटा, यहाँ पे वही लिमिट रहेगा 0 to 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू यही पुट करना है, k लैम्डा बाई आर, यहाँ भी अगेन 0 to 90, ठीक है, इंटू डी थीटा। ये तो हम सिर्फ डी के जगह पर लिखे, अभी cos तो बाकी है मेरा ना, तो इंटू cos थीटा। अब यहाँ से k लैम्डा बाई आर को यहाँ भी बाहर कर दो, k लैम्डा बाई आर बाहर, तो इंटीग्रेशन बढ़ गया मेरा cos थीटा का, है ना। चलो यहाँ पर आ गया सिर्फ और सिर्फ cos थीटा को इंटीग्रेट करना, ठीक है, 0 to 90, ठीक है। cos का क्या होता है, साइन, तो यहाँ ब्रेक कर लिए। आगे फर्दर बढ़े, k लैम्डा बाई आर, cos का हो गया साइन थीटा, वही 0 to 90, 0 to 90। अब यहाँ पर फिर अगेन वही केस करना है, अपर माइनस लोअर, कितना हो जाएगा बोलो, साइन 91 माइनस साइन 0, तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 आया, मतलब k लैम्डा बाई आर यहाँ भी आया। तो इस केस में भी हमारा आया कितना, ये जो पैरेलल आया वो k लैम्डा बाई आर, दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ओके, चलो ठीक है। सो ये हम इधर से मिलाते हैं यहाँ से, है ना। चलो तो देखो जी कितना आया पैरेलल केस में, यहाँ भी 1 आया, वैल्यू k लैम्डा बाई आर ही रह गया। तो चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर केस का इतना है ना, और पैरेलल वाला केस आया हमारा कितना, यहाँ लिखें ई पैरेलल जो आया वो भी मेरा k लैम्डा बाई आर, ठीक है। एक तो ये और एक ये, है ना, ये दो केस आया, परपेंडिकुलर का इतना आया, पैरेलल का इतना आया, ठीक है। अब ये दोनों हम दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे एज पर पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर वाला k लैम्डा बाई आर आया, दूसरा पैरेलल वाला कैलकुलेशन किए तो उसमें भी k लैम्डा बाई आर ही आया, जिसको हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि दोनों का रिजल्टेंट निकाल देते हैं। देखो एक इस तरफ और एक इस तरफ, 90 डिग्री बीच में एंगल, दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, कैसे निकलता है, रूट अंडर पहला फैक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरा फैक्टर का स्क्वायर, क्योंकि cos 90 तो 0 हो जाएगा। सो अब हम इधर निकालते हैं कितना, तो ठीक है, ये हम हटाते हैं यहाँ से, हाँ हाँ, तो ई नेट, देयरफॉर ई नेट जो हुआ हमारा रूट अंडर ई पैरेलल वाला का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब कर लो दोनों का कम, कितना है बल, k लैम्डा बाई आर, दूसरा भी k लैम्डा बाई आर है, तो डायरेक्ट लिखते हैं k लैम्डा बाई आर का स्क्वायर प्लस k लैम्डा बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। दोनों बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा, आ गया हमारा फाइनल कितना, √2 इंटू k लैम्डा बाई आर, ठीक है। ठीक है, तो इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस सेंटर पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक और आगे बढ़ा सकते हैं इसमें क्या करके, यहाँ जो k का वैल्यू, हाँ क्या है ना कि हम जो भी बता रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी केस k में ही छोड़ देते हैं, लेकिन बुक्स में बहुत सारे बुक्स में क्या करता है कि इसी को ऐसे लिख देगा, √2 इंटू k का वैल्यू कितना लेना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर, ऐसे करके लिखेगा,
ई नेट। ठीक है, √2/4 1√2 तो है ही, k का जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई r ऐसे लिखना है। k हम सारे में k पर छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता है कि k का वैल्यू 1 क्या होता है, फिर 9 × 10 और 9 होता है, या फिर उसके जगह पर आप 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखो तो इसका वैल्यू तो 9 × 10 और 9 होता है ना, सो हम k के रूप में ज्यादा छोड़ देते हैं क्योंकि उसके आप कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, 9 × 10 और 9 से कर देना है। ठीक है, या फिर आप k के जगह पर ये हटा के लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो काफी सिंपल वे में क्या क्या किए वंस अगेन, चार डिस्ट्रीब्यूशन है आर्क के फॉर्म में। ठीक है, क्वाड्रेंट में यहाँ पर एक एलिमेंट कट किया, इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी पॉजिटिव है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या कि इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, इधर कॉस में गया, इस तरफ साइन में गया। ठीक, सिमेट्री का केस है नहीं, दोनों अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा, दोनों अलग अलग निकाल कर दूसरा रिजल्टेंट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं, अब ये वाला केस को देखते हैं, है ना, पैरेलल वाला केस। ठीक है, नीचे का केस में आते हैं, कितना है d sin थीटा है ना, तो d sin थीटा है तो क्या करेंगे, बोलो d sin थीटा है तो इसका हम क्या करते हैं, d का वैल्यू यहां से निकाल लिए, k लैम्डा बाई r d थीटा यहां पर पुट कर दिए। ठीक है, यहां k लैम्डा बाई r sin थीटा का इंटीग्रेशन लेके ऐसे ऐसे करते करते k लैम्डा बाई r आया, k लैम्डा बाई r यहां लिख दिए। इसको ना एक और चीज कर सकते हैं, ex भी कर सकते हैं, along x एक्सिस, ये x एक्सिस के along है ना, सो x एक्सिस के along भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, सो वैसा ही कर सकते, लिख लो e परपेंडिकुलर हटा करके e x लिख लो, मतलब x एक्सिस के along निकला। ठीक है, दूसरा परपेंडिकुलर वाला कौन सा है, ये ना परपेंडिकुलर y एक्सिस, y एक्सिस के along परपेंडिकुलर निकाले, और पैरेलल का केस जो लिखे तो उसको y एक्सिस के along कर दो। ये वाला ना, ये वाला x एक्सिस के along है, कौन सा, cos वाला x एक्सिस उल्टा, ये x एक्सिस के along हो गया, और पैरेलल ये sin थीटा वाला y एक्सिस के along। ठीक है, तो एक y एक्सिस के along यहाँ निकला, जो कि किस में गया हमारा, जा करके k लैम्डा बाई r आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y वाला। ठीक है, x वाला कहाँ निकाले, यहाँ पर x वाला निकाले, cos थीटा लेकर के इस तरह से करते यहाँ पर हमारा, यहाँ पर पहले एक लाइन पुट कर दो, k लैम्डा बाई r आइए, यहाँ से 1 मिल गया, कितना आ गया, k लैम्डा बाई r ही तो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो ये बताओ cos वाला केस, ये x एक्सिस के लॉन्ग है, सो ex भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ex और ey लिख लो। ठीक है, ex और ey लिख लो, x एक्सिस के लॉन्ग और एक y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग दोनों जो आया, दोनों का हम रिजल्टेंट कर लिए। ठीक, चलो ठीक है, अब हम आते हैं सेमी सर्कुलर में, सेमी सर्कल में आते हैं। ठीक है, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो बताते हैं इसमें। अब हमारा सेमी सर्कुलर केस 2 सेकेंड, एक चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मान लो इस पर प्लस 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 प्लस, हाँ एक चीज और बता रहे हैं, हम प्लस सारे जो भी करते हैं प्लस प्लस लेकर करते हैं, माइनस लेके करें तो क्या होगा, कुछ नहीं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ उसका नेट जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, वैल्यू सारा वैसे ही जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम अभी ले रहे हैं
सेमी सर्कुलर है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेमी सर्कुलर फॉर्म में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा सेंटर है मान लो। ठीक, तो यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। हमको इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी बताना है, जो कि सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, सेंटर पे कितना होगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट कट करो, उसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी निकालो, और आफ्टर दैट उसका कंपोनेंट ब्रेक करो, और उसके बाद इंटीग्रेशन करो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ केस सिमेट्री का दिख रहा है, यहाँ पर केस सिमेट्री का दिख रहा है। तो जैसे ही सिमेट्री का केस दिखे, एक कंपोनेंट तो ब्रेक होना है। जैसे ही डी यहाँ निकाले, उसका एक कंपोनेंट ब्रेक हुआ। कैसे, देख लो देख लो। चलो, तो हम आते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिए। सपोज करो ये एलिमेंट कट कर लिया, ठीक है। यहाँ से थीटा एंगल ऊपर जाकर के एलिमेंट कट कर लिए, यहाँ से थीटा ऊपर जाकर के थीटा एंगल यहाँ से ऊपर जाकर के इस तरफ एलिमेंट हमें कट कर लिए। इधर भी कट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इधर भी कट कर सकते हैं, ठीक। और ये जो एलिमेंट है सेंटर पर डी थीटा एंगल बना रहा है। छोटा सा जो एलिमेंट है, तो सेंटर पर एंगल वो एलिमेंट छोटा ही बनाया है। और ये जो एलिमेंट है, इस पर चार्ज मान लो dq है, और लेंथ इसका dl है, ठीक है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो चार्ज डेंसिटी तो है ही, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, एक छोटा सा एलिमेंट कर दिए, है ना, उसका लेंथ मान लिए dl। अब इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी निकालो, बोलो। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। चलो ठीक है। अब यहाँ एंगल थीटा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा। चलो यहाँ तक सही है। उसके बाद आप कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हो, इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी मान लेते हैं डी है, तो इस तरफ जो जाएगा, यहाँ एंगल है, तो ये डी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा डी साइन थीटा। तो सही, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। चलो यहाँ तक सही है। अब जिस जैसे पिछले केस में हमको x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग जो दो कंपोनेंट आया था, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ा था। तो क्या यहाँ भी वैसा ही केस है क्या, कि हमको x एक्सिस के लॉन्ग जो आया और y एक्सिस के लॉन्ग आया, दोनों का कंपोनेंट अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट रिजल्टेड करना होगा ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ सिमेट्री का केस है, जितना पिच लाइन कट की सिमेट्री का केस हो गया, जितना दूर यहाँ से ये एलिमेंट है, उतना ही दूर इधर से एक एलिमेंट कट। देखो कैसे कैंसिल होता है, हम समझा रहे हैं कैसे कैंसिल होता है। एक कंपोनेंट इसमें कैंसिल हो जाएगा, चलो ठीक है, देख रहे हैं, एक कंपोनेंट इसमें कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, चलो देखते हैं। देखो जितना डिस्टेंस ऊपर जाके यहाँ पर कट किए, उतना ही डिस्टेंस इस तरफ से जाकर के कट कर ले। हम बस ऐसे बता रहे हैं, बट डायरेक्ट हम इसको बता सकते हैं कि कट, जैसे एक बताया कि कट कर रहा है, बट दिखा दे रहे हैं कैसे कट कर रहा है इसको। चलो जितना डिस्टेंस ऊपर जाके कट किए, उतना ही डिस्टेंस ऊपर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर हम मान लिए कट किए। इसकी वजह से इंटेंसिटी इसका इधर की हो जाएगा डी, वही सेम एंगल जैसे थीटा एंगल ऊपर जाकर, इधर से भी थीटा एंगल ऊपर जाकर के एलिमेंट कट किए, ठीक। इसका वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी डी है। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक करो, तो जब इधर थीटा ऊपर गए हुआ काटे हो, तो ये वर्टिकली अपोजिट से थीटा, तो ये वाला किसमें चला जाएगा, डी cos थीटा में चला जाएगा, और नीचे वाला डी sin थीटा में। सोचो अब क्या डी cos थीटा का इसका डायरेक्शन इधर है, और इस तरफ जब आ गए, तो इसका डायरेक्शन इस कंपोनेंट का जो डी cos इसका इस तरफ है, तो क्या ये और ये कैंसिल नहीं हो गए दूसरे से? बिल्कुल होगा। हम इस एलिमेंट यहाँ पर एलिमेंट कट करते हैं, तो जितना दूर यहाँ से ऊपर जाके एलिमेंट कट कर रहे हो, उतना ही दूर इस एलिमेंट से जाकर कट करो। उसका भी ये इधर वाले का डी cos थीटा इस तरफ,
और इधर वाला जब कट करोगे उतना ही डिस्टेंस पर तो उसका d cos थीटा इस तरफ आएगा, तो दोनों अल्टीमेटली क्या होगा, ये और ये कैंसिल होगा। तो नेट क्या होगा, नेट तो यही होगा ना, इस डायरेक्शन वाला, y डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलो पहले हम d निकालते हैं। d क्यूब की वजह से सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये देखते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है, पता है k क्यूब यहाँ चार्ज मेरा d क्यूब है ना, d क्यूब की वजह से निकाल रहे हैं k * d क्यूब बाय डिस्टेंस वही रेडियस बराबर r स्क्वायर। ये रेडियस तो ये भी तो रेडियस, तो ये है r और ये भी है r, ठीक। k * d क्यूब बाय r, k का वैल्यू यहाँ लिख दिया 1/4 epsilon है, ठीक है। चलो क्लियर। आप क्या बोले थे, जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे d क्यूब नाम का चीज को हटाओ और लैम्डा dl को डाल दो, ठीक है। चलो यहाँ पर कर दो k * लैम्डा dl बाय r स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से फिर लैम्डा ये dl हटेगा, तो dl क्या है, लेंथ ना, लेंथ ऑफ आर्क, दिस आर्क छोटे से आर्क का लेंथ है। अब बताओ आर्क का लेंथ कैसे निकलता है, वो आर्क जितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर सो इनटू रेडियस, एंगल सबटेंडेड इनटू रेडियस। तो इसके द्वारा यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, d थीटा। तो हम फर्दर k लैम्डा इनटू एंगल सबटेंडेड d थीटा और रेडियस कितना r बाय r स्क्वायर। तो सही, एक r से एक r कैंसिल, कितना आ गया बोलो, d = k लैम्डा बाय r d थीटा। अब हमको करना क्या है, सारे एलिमेंट जितना भी एलिमेंट इस पे कट करोगे सारे का ये वाला कंपोनेंट ऐड होते जाएगा, तो बस इसका इंटीग्रेशन कर दो तो इनडायरेक्ट वजह से निकल जाएगा। दिखाए ना, दो वजह से दिखाए, दो नीचे आए, एक और कट करोगे तो एक और नीचे आएगा, एक और कट करोगे, इधर सेमेंट में एक इधर तो एक इधर, दोनों तरफ लेना है, एक जितना डिस्टेंस पे इधर उतना डिस्टेंस पे इधर, तो cos वाला खत्म होते जाएगा। तो आप क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो d का वैल्यू k लैम्डा बाय r, r वाले में भी तो जो इसको क्या क्वाड्रेंट वाला में तो वही k लैम्डा बाय r ही आया था ना, k लैम्डा बाय r d थीटा आया था, d का वैल्यू, ठीक है। नीचे x एक्सिस के लॉन्ग क्या आया था, y एक्सिस के लॉन्ग क्या आया था, दोनों तरफ आएगा, ठीक। अब हम इसका नेट, देयरफॉर नेट या ई नेट शॉर्टली, देयरफॉर ई नेट निकालना है एट सेंटर, जो है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k लैम्डा बाय r क्या है, d sin थीटा, d e sin थीटा, बिल्कुल सही। अब एंगल के बारे में सोचो, बिल्कुल आसान सोचो, जब यहाँ पर कट किए हैं तो इसके साथ रेडियस के साथ कितना एंगल है, 0 डिग्री। थोड़ा सा और यहाँ बढ़े तो कोई एंगल बन गया, थोड़ा सा और ऊपर जाओ तो कुछ और एंगल बनेगा, यहाँ आओगे तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, थोड़ा और बढ़ो तो थोड़ा और एंगल बढ़ेगा, और लास्ट में बढ़ते बढ़ते एंगल काटते काटते हम 180 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा इंटीग्रेशन जो होगा वो 0 से लेकर के 180 डिग्री तक होगा। पाई भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री बहुत ज्यादा बड़ा पेन लग रहा है, पाई लिख। हाँ, अब क्या करना है, d को यहाँ डाल दो, d का वैल्यू क्या, इंटीग्रेशन k लैम्डा बाय r d थीटा इनटू sin थीटा। ये जो हमने लिखा ना k लैम्डा बाय r, वो सिर्फ और सिर्फ d का वैल्यू है, sin थीटा तो पास में है ही ना, उसको लेंगे। अब यहाँ से k लैम्डा बाय r को बाहर करो, sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to पाई, ठीक है। k लैम्डा बाय r को बाहर खींच लिए, बस गया क्या बचा, sin थीटा का इंटीग्रेशन करना है ना, बिल्कुल सही। तो sin थीटा का इंटीग्रेशन पता है ना, नहीं पता है, माइनस cos थीटा 0 to पाई, ठीक है। अब यहाँ अपर माइनस लोअर का कहानी होगा, करो अपर माइनस लोअर का कहानी, k लैम्डा बाय r, अगर जिनको वैल्यू मान लो 30 डिग्री 60 डिग्री
90 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब प्रॉब्लम है तो उनका तो भगवान ही मालिक। माइनस कॉस 180 डिग्री लिखना है पहले, पाई भी लिख सकते हो, अरे पाई लिख देते हैं, चलो नहीं तो बोलोगे कि सर यहाँ पर पाई यहाँ पर 180 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करना है 0, तो फिर माइनस कॉस 0 डिग्री, बिल्कुल सही, ठीक। अब cos 180 डिग्री कितना वैल्यू होता है, सोचो सोचो कितना होता है, k लैम्डा बाई r इंटू cos 180 डिग्री माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस cos 0 डिग्री 1 माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस कितना आ जाएगा प्लस, ठीक है, और cos 0 डिग्री 1, ठीक है, तो ये हो गया। तो cos 180 डिग्री माइनस 1 और उसके पहले भी तो माइनस है, ठीक है, तो हो गया प्लस 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो हमारा इस तरह से पता चल रहा है कि ई नेट जो आया वो 2k लैम्डा बाई r। तो अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेमी सर्कुलर फॉर्म में हो, अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेमी सर्कुलर फॉर्म में हो तो 2k लैम्डा बाई r, और अगर क्वाड्रेंट के फॉर्म में हो, ऐसा वाला जो हमने अभी बनाया पीछे किया, इसका कितना था √2k लैम्डा बाई r, √2k लैम्डा बाई r, ठीक है, इसका कितना √2k लैम्डा बाई r आया था, और यहाँ पर आ गया 2k लैम्डा बाई r, ठीक है। चलो, तो एक था हमारा क्वाड्रेंट वाला, एक था सेमी सर्कुलर फॉर्म वाला, ठीक है, सेमी सर्कुलर फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी वजह से ये आया, और इसमें कितना था ये आया, तो भी प्रीवियस पार्ट में 2√2k लैम्डा में आता, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, हाँ, तो इसमें 2k लैम्डा बाई r को याद रखना है, 2k लैम्डा बाई r, 2k लैम्डा बाई r, 2k लैम्डा बाई r सेमी सर्कुलर केस में, ठीक है। समझ गए ना क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, बस एक छोटा सा थीटा एंगल ऊपर जाओ, एक एलिमेंट कट करो, एक्स्ट्रा मारो, है ना। अब सिमेट्री का केस है, जितना डिस्टेंस ऊपर गए उतना डिस्टेंस अगर इधर से जाओगे तो एक कंपोनेंट cos इधर भागेगा तो इसको खत्म कर देगा, तो नेट डाउनवर्ड बचेगा, ठीक है। तो d sin थीटा 2 की वजह से भी एक और इधर कर दो, तो और d sin, तो इस तरह जितना भी काटोगे सबका d sin नीचे आ जाएगा और इधर वाला खत्म, ठीक है। बस इंटीग्रेशन करनी, कुछ नहीं, 0 से पाई लेकर के यहाँ पर जब रहता है तो 0 डिग्री रेडियस के साथ धीरे धीरे 180 डिग्री, ठीक है। चलो, तो ये केस 2 था। अब हम आपको जनरल फॉर्मूला देने जा रहे हैं, ठीक है। इस सेंटर पर नहीं रहेगा, सेंटर हम नहीं फाइंड करेंगे, हम कहीं दूसरे जगह यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, क्योंकि अभी दो चीज जो बताया हमने, दोनों में सेंटर पर ही फाइंड आउट कर रहे थे। सेंटर पर ही क्यों भैया, हम तो कहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कहीं फाइंड आउट करने के लिए। तो उससे हमको जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। हाँ, यहाँ भी हम k की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल सकते हैं, ठीक है। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा तो बताया पिछले लेक्चर में, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ q/l। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में कहें तो dq/d, छोटा सा एलिमेंट अगर कट किए हैं तो उसका क्या होगा, चार्ज तो dq है और लेंथ dl है, तो dq/dl होगा। इंटायर वजह से बात करें तो q/l कहेंगे, और किसी एलिमेंट की बात करें छोटे से एलिमेंट की तो dq/dl, डिफरेंशियल फॉर्म में। हाँ, तो अब हम करते हैं एनी जनरल पॉइंट पर, ठीक है। चलो, एक हमारा चार्ज इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है।
हाँ हमको यहाँ पर पता करना है, सपोज करो चलो ये पॉइंट पर हमको बताना है कि पॉइंट P है, इस P पॉइंट को बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने सेंटर पर नहीं रखा है, सेंटर आपका कहाँ है बोलो? सेंटर तो यहाँ है ना आपका, सेंटर पर हमने नहीं रखा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, सेंटर पर नहीं, सेंटर से अलग पॉइंट पर, इसी से तो कोई जनरल फॉर्मूला मिलेगा ना। चलो ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो देखो तो ये भी थोड़ा सिमेट्री का केस लग रहा है ना, इसको बीचों बीच कट करो, ठीक है, इसको बीचों बीच कट करो पहले, ठीक है, सिमेट्री का केस लगे ना लगे इसको बीचों बीच। सबसे पहला मेरा काम है इसको ऐसे कट कर दिए, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, कोई लाइन एलिमेंट काटेंगे, ठीक है। अब हमको भी यहाँ भी कट करना होगा, एक छोटा सा एलिमेंट कट करना होगा, तो चलो यहाँ से थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं और एक एलिमेंट कट कर लेते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। चलो कर लो। तो आते हैं यहाँ पर हम यहाँ से थीटा एंगल बढ़ करके यहाँ से थीटा एंगल आगे बढ़ करके एक एलिमेंट कट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थीटा एंगल आगे बढ़ के थीटा एंगल आगे बढ़ करके एलिमेंट कट कर लेते हैं, ठीक है। कट करो एक एलिमेंट, मान लो कि ये हम एलिमेंट कट कर लिए, ठीक है। इस एलिमेंट पर चार्ज है dq और लेंथ है d, ठीक। अब ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, d5 और थीटा मान लेते हैं, ठीक है, कितना थीटा मान लेते हैं। तो चल यहाँ से हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पर पहले ज्वाइन करो, ठीक है। कितना ये लेंथ, ये जो डीएल लेंथ है, ये आर्क है, थोड़ा सा एलिमेंट है, कितना एंगल सबटेंड किया, d थीटा, थीटा ऊपर जाकर तुम्हारे छोटा सा एलिमेंट दे, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया d थीटा। और ये मानो दोनों एंड्स का जो ये लाइन है जो कि इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसके बीच का एंगल कुछ मान लो अल्फा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अल्फा, ठीक है। अल्फा कौन सा एंगल है, ये, चलो ठीक है। तो बताओ तो जब सिमेट्री बीचों बीच कट किए तो इधर में अल्फा बाई 2 और इस तरफ अल्फा बाई 2 होगा, बिल्कुल सही। इधर भी यहाँ से यहाँ अगर मार्क करें तो ये अल्फा बाई 2 होगा, यहाँ से अगर इधर मार्क करें तो वो भी अल्फा बाई 2 होगा। चलो यहाँ तक सही, ठीक। सिमेट्रिक कैसे, बीचों बीच कट कर दिए, आधा आधा कट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम देखिए कट किए, अब इसकी वजह से आ जाओ यहाँ पर इंटेंसिटी, इसकी वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन, टिल्ट का डायरेक्शन बाहर की ओर रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। इसको हम d मान लिए, ठीक है। आ जाओ, अब इसका कंपोनेंट ब्रेक करना होगा, तो सिंपल हर चीज है, आ जाओ। तो यहाँ से ऐसे ले लो, यहाँ से ऐसे ले लो, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब बताओ, देखो तो या थीटा, थीटा एंगल सोचो कहाँ कहाँ है, ये एंगल थीटा है, जिसका वर्टिकली अपोजिट ये बनेगा क्या, ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट थीटा बनेगा। देखो थीटा एंगल इधर जाके कट किए थे तो इसका वर्टिकली अपोजिट कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये थीटा। अब कंपोनेंट d यहाँ पर है तो d cos हो जाएगा, इसके साथ नहीं करना होगा, जनरल ले लेते हैं d cos थीटा, इसको ले लेते हैं d cos थीटा, और इस तरफ आ जाएगा d sin थीटा, ठीक। अब देखो सिमेट्री का केस है, देखो हम यहाँ से थीटा एंगल जाकर इस तरफ लिए, बिल्कुल सही। अब सोचो जरा, इससे हम थीटा एंगल अगर इस तरफ आकर के थीटा एंगल इस तरफ आकर के कट करें तो क्या कैंसिल होगा, सोचो सोचो। चलो हम देख लेते हैं, थीटा से इधर आकर के मान लो कि ये कट किए, यहाँ से जैसे थीटा इधर बढ़े थे
अब सिमेट्रिकल केस से थीटा थोड़ा सा इधर 90 एंगल इस तरफ बढ़ जाते हैं लेफ्ट साइड पे, और उसकी वजह से इंटेंसिटी कैसे जाएगा बताओ, ऐसे बाहर क्यों निकलेगा? इसका कंपोनेंट क्या होगा सोचो, जब यहाँ पर थीटा तो इधर में थीटा होगा ना, यहाँ पर थीटा तो ऐसे इसकी वजह से इंटेंसिटी, इसकी वजह से इंटेंसिटी, ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, और ये लाइन ऐसे है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब बीच में कौन सा कैंसिल होगा? बोलो कॉस वाला कैंसिल होगा, यहाँ पे कॉस वाला कैंसिल होगा, इधर वाले का कॉस नीचे तो इस तरफ वाले का कॉस ऊपर उठाएगा होगा ना। देखो ना इसका कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेगा, ऐसे लाइन का कंपोनेंट कैसे आता है, ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, इसकी वजह से इस तरफ भाग, इसका कंपोनेंट कैसे, एक ऐसे और एक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो सोचो इधर वाला क्या मिलेगा, इधर वाला साइन में चला जाएगा और इधर वाला कॉस में चला जाएगा, तो बस साइन साइन वाला कैंसिल होगा कि नहीं, इस तरफ का साइन और इस तरफ का साइन कैंसिल हो जाएगा। इसका इंटेंसिटी, इसका कंपोनेंट कैसे ब्रेक करो, वन सेकंड, इसका कंपोनेंट कैसे ब्रेक करो, एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा, और जितना एंगल थीटा था उतना एंगल यहाँ भी थीटा नीचे बनेगा, तो ये कॉस में और ये वाला साइन में, ये वाला साइन में चल जाएगा डी साइन थीटा, और ये डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो कि नहीं, तो बच गया हमारा क्या, डी कॉस थीटा। तो नेट हमारा कैसे निकलेगा, इसी को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी कॉस थीटा से। चलो ठीक, तो अब तो सबसे पहले तो हम इस लाइन एलिमेंट की वजह से जो डी है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है, उसके बाद कॉस का सोचेंगे। तो पहले आते हैं डी, इस डी क्यू की वजह से इंटेंसिटी, तो डी इक्वल टू बोलो क्या होगा, के इनटू क्यू, चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी पता करना, उस लाइन एलिमेंट की वजह से है ना, हम इंटेंसिटी पता कर रहे हैं पहले एट दिस पॉइंट, के इनटू डी क्यू बाय डिस्टेंस बाय आर, ये आर डिस्टेंस पर कट किए, आर डिस्टेंस पर है ना, जितना उसका रेडियस है उतना ही डिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब डी क्यू को हटाओ और लैम्डा डी डालो, लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से हटाओगे डीएल तो अगेन वही चीज, एंगल सबटेंडेड, इस डीएल के द्वारा कितना एंगल सबटेंड हो रहा है डीक्यू के द्वारा, और साथ में उसका लेंथ जी थीटा इनटू डीएल, डी थीटा इनटू डीएल, के लैम्डा इनटू डी थीटा इनटू डीएल बाय आर स्क्वायर, आर डी थीटा डिस्टेंस ये वाला, ठीक है। चलो यहाँ से आर खत्म होगा क्या, सारे केस में तो वही हो रहा है, के लैम्डा बाय आर डी थीटा आया, एक की वजह से इंटेंसिटी, इस एक लाइन के एलिमेंट की वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से के लैम्डा बाय आर और यहाँ पर डी थीटा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन, ये वाला कंपोनेंट निकालना है डी cos थीटा, इसका तो इंटीग्रेशन करना है, therefore E net at point P, ठीक, कितना डी cos का इंटीग्रेशन करना है, डी cos थीटा। लिमिट क्या लेंगे, अब लिमिट के बारे में सोचो, लिमिट के बारे में सोचो। हाँ, ये पूरा एंगल हमने माना था थीटा, सॉरी अल्फा, ये पूरा एंगल माना था अल्फा माना था, तो ये बीचों बीच हम कट किए तो इधर भी कितना हो गया अल्फा बाई 2 और इस तरफ भी अल्फा बाई 2। तो सोचो जब इस तरफ का एलिमेंट काट रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं एंगल्स को, तो जब इस तरफ का एलिमेंट कट करेंगे सिमेट्री के हिसाब से तो क्या लेंगे माइनस अल्फा बाई 2। बिल्कुल इस तरफ का एंगल्स को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो इस तरफ कितना नेगेटिव हो जाएगा, वही चीज अल्फा बाई 2 ही रहेगा। सो यहाँ पर जो हम लिमिट लेंगे माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के अल्फा बाई 2 तक। पिछला केस में क्या था, पिछला केस में सेमी सर्कल था ना, सेमी सर्कल था तो 0 से 180 डिग्री तक हो गया था। उसके पीछे केस में क्या था, उसके पीछे में ऐसा था 0 से 90 डिग्री हो गया था, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ना सेमी सर्कल है ना क्वाड्रेंट, ठीक है। सो यहाँ पर माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक का जाएगा, ठीक। अब यहाँ से d का वैल्यू पुट करो k लैम्डा बाई r
माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 तक का। पुट करो कितना होगी के लैम्डा बाई आर डी थीटा एंड कॉस थीटा। ये तो डी के जगह पर ये वाला है ना, ये तो टर्म डी का वैल्यू है, लेकिन कॉस थीटा भी तो है। क्या यहाँ पर के लैम्डा बाई आर बाहर दिखेगा? यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ से ले लो इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर बाहर कर लो, इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के अल्फा बाई 2 तक का है ना, और कितना कॉस थीटा का, कॉस थीटा डी। ठीक है, कॉस का क्या होगा साइन, बिल्कुल साइन। के लैम्डा बाई आर तो बाहर है नहीं, के लैम्डा बाई आर और ले लो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब वहां भी वही कहानी, इस थीटा को हटाओ अपर पुट करो माइनस, फिर इसमें थीटा को हटाओ लोअर पुट करो। ठीक है, तो आ जाओ यहां से, देयरफॉर ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर तो है इनटू सोचो साइन अल्फा बाई 2 माइनस, ये माइनस रूल है, फिर अगेन साइन माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, और क्या होता है साइन माइनस थीटा, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स तो पढ़े हो ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बाहर निकल जाता है, माइनस थीटा माइनस जो निगेटिव एंगल है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरा तो फोर्थ में तो सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, तो साइन तो बाहर निकल जाएगा, निगेटिव होता है, तो ये माइनस बाहर निकल गया, माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो आ जाओ यहाँ से इज इक्वल टू बाहर मेरा के लैम्डा बाई आर है, ठीक है, इनटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस ये माइनस बाहर निकल के प्लस बन गया, तो अगेन साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कितना 2 साइन अल्फा बाई 2 इनटू हो गया 2 साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, इस 2 को हम थोड़ा सा पहले खींच लें, एक फॉर्मूला आ गया, आपका जनरल फॉर्मूला आ गया, therefore ई नेट का जो फॉर्मूला आया 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2, ये फॉर्मूला बना, इसका कट रहा है क्या इसमें, ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, चलेगा ना। हाँ जी, तो ई नेट का वैल्यू आया 2k लैम्डा बाई आर। अब देखो हम कैसे बोले इसको कि जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। देखो हम इसमें इससे सेमी सर्कल वाला का भी ला देंगे फॉर्मूला और क्वाड्रेंट वाला का भी ला देंगे। ठीक है, देखो कैसे आता है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2k lambda by r sin alpha by 2, this is the required formula for E net at any point। ठीक है, चलो दिखाते हैं कैसे इस पर हमारा सेमी सर्कल वाला भी आएगा और वो 90 डिग्री वाला भी आएगा। चलो ये देख लो यार, कितना सेमी सर्कल में ये एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री बाई 2 करोगे तो 90 डिग्री होगा, sin 90 का वैल्यू 1, तो क्या बच गया 2k लैम्डा बाई आर, वही तो आया था सेमी सर्कल में 2k लैम्डा बाई आर। आ जाओ उसमें चलते हैं, उसमें चलते हैं, क्या ऊपर से तो सेमी सर्कल वाला देखो, सेमी सर्कल वाला देखो, यहाँ पर अपना कितना डिग्री 180 डिग्री, तो 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा 180 डिग्री बाई 2 साइन 91 कितना आ गया 2k लैम्डा बाई आर, यही तो आया था।
इनेट। ठीक है, यही तो आया था ना। चलो अब वो देखते हैं, इसमें इस केस में देखते हैं। क्या है फॉर्मूला, 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो अल्फा यहाँ क्या है, ये 90 डिग्री अल्फा है, तो 90 बाई 2 करोगे तो कितना हो गया 45 बाई 2 करना है ना, बाई 2 अल्फा बाई 2 साइन 45 कितना याद है, उनको भी नहीं याद है, 1 बाई रूट 2 से ही कट गया रूट 2 कितना है रूट 2 k लैम्डा बाई आर। तो यही तो आया था हमारा, इसमें क्या आया था रूट 2 k लैम्डा बाई आर। इस जनरल फॉर्मूला से हमारा सेमी सर्कुलर केस भी आ गया और ये भी आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, तो रूट 2 k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर में सिर्फ हमारा इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आर्क होगा, सेमी सर्कल होगा। ठीक है, सो और इन प्रीवियस लेक्चर में लॉन्ग वायर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड था चार्ज, वहां पर हम सीखे थे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, प्रोसेस सेम है यार, प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है, वहाँ भी एलिमेंट काट देते हैं, एलिमेंट काट कर उसकी वजह से वहाँ पर इंटेंसिटी निकाले। ठीक है, उसका कंपोनेंट ब्रेक किए, अगर सिमेट्री है कैसे तो कंपोनेंट एक खत्म होगा दूसरा वाला बच जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आया, डी बीटा दिए, डी बीटा दिए, डी का वैल्यू कितना आएगा k लैम्डा बाई r d थीटा आया, k लैम्डा बाई r d थीटा। उसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने रॉड वाला में जो किया था उसमें भी वही चीज आया था, k लैम्डा बाई r हटकर वहां a था, क्योंकि वो रॉड है ना उसका रेडियस तो नहीं लेंगे ना, लेंथ लेंगे। ठीक है, तो k लैम्डा बाई a डिस्टेंस उससे कि जहां पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका क्या डिस्टेंस है वो लेंगे वहां पर, तो वहां r के जगह पर a आ गया था बिकॉज़ वो डिस्टेंस हम a माने थे। और r वाला के केस में रेडियस बराबर जितना डिस्टेंस को लेकर के कर रहे थे, r आ गया, चीज तो वही है ना। यहाँ पर k लैम्डा बाई a आ रहा है d का वैल्यू इनटू थीटा लगेगा ही, k लैम्डा बाई r। उस केस में इस केस में क्या था, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो a डिस्टेंस पर, यहाँ तो r डिस्टेंस पर है ना, तो वहाँ तो a डिस्टेंस लिए थे ना, तो k लैम्डा बाई r की जगह पर a आ जाएगा इनटू d थीटा, चीज तो एक ही है। तो चलो आई थिंक ये दो लेक्चर देखने के बाद आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इशू नहीं रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ ऐसे ही क्या 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 लेकर के ये यूनिफॉर्म रिंग के फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या फिर डाइपोल का, पहले हम डाइपोल का कर लेते हैं। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है आपको, एक्सियल लाइन पर कितना होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है, नॉट ओनली दैट एट एनी जनरल पॉइंट क्या होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग डाइपोल के बारे में मस्त बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी